नमस्कार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन फ्यूचर्स एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज हमारा फोकस होगा वीकेंड और सोमवार से शुरू हो रहे नतीजों के मौसम पर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। और एक अहम बात, अगले हफ्ते बुधवार को छुट्टी होगी तो आपके लिए सिर्फ 3 दिन बाकी होंगे। आज के बाद 4 दिन का छोटा हफ्ता है वीकली ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए। यह बात खासतौर पर ध्यान में रखने वाली है। ऐसे में ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं उस पर होगी हमारी नजर। हमारे एक्सपर्ट होंगे गौरव बिस्सा, जो आपको बताएंगे निफ्टी में कॉल खरीदे या पुट खरीदे, शॉर्ट करे या लॉन्ग करे। बाजार दोनों तरफ के तेज मूव आपको लगातार दे रहा है। हर रोज की तरह एक सस्ता ऑप्शन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज किन स्टॉक्स पे लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैडिला हेल्थकेयर, ग्लेनमार्क फार्मा, तो ये 2 फार्मा स्टॉक्स हैं। और फिर केमिकल से पीआई इंडस्ट्रीज है, एक पीएसयू बैंक है, कैनरा बैंक। ये वो शेयर्स है जहां पर आज सबसे ज्यादा लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए आपके सामने ये स्टॉक्स इस वक्त खुलते हुए कैडिला पे करीब 10% का मूव आपने आते हुए देखा। और आपको याद ही होगा हमने इस स्टॉक पे खरीदारी की राय पहले दी थी। और अगर आपके पास कोई पोजीशन होगी ऑप्शन की तो मुनाफा तगड़ा बनता हुआ। इसके साथ साथ पीआई इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक, इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग में आज काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। उसके उलट अगर आप एनबीएफसीज देखें तो वहां थोड़ी मंदी का माहौल है। बजाज फाइनेंस आपको कमजोर नजर आएगा। यूनाइटेड ब्रूअरीज कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट और बार बंद हो गए हैं महाराष्ट्र में। और दूसरी जगहों पे भी नाइट कर्फ्यू लग रहा है तो देर रात होने वाली बिक्री बंद हो जाएगी। इसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और वो है सीमेंट का, जहां आप देखिए अल्ट्राटेक और अंबुजा, ये 2 ऐसे सीमेंट स्टॉक्स हैं जहां पे आज शॉर्टिंग होती हुई नजर आ रही है एक अच्छी तेजी के बाद। अच्छा, आज हुआ क्या है, आज फोकस शिफ्ट हो गया है। आज कैश में आपको सीमेंट शेयरों में खरीदारी नजर आ रही है। और उसके सामने अगर आप वायदा कारोबार के जो दिग्गज सीमेंट स्टॉक्स हैं उनकी तरफ देख रहे हैं तो वहां पर आपको कमजोरी का रुख देखने को मिल रहा है। ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड आज के दिन आपके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। तो नए बेट्स ढूंढने की कोशिश, नए शेयर ढूंढने की कोशिश इस वक्त बाजार में। अगर आप डेक्कन सीमेंट, स्टार सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट और इस तरह के तमाम सीमेंट स्टॉक्स देखेंगे मिड कैप्स में तो वहां पर खरीदारी है। गुजरात सिटी सीमेंट, ऐसे कुछ और स्टॉक्स हैं, जेके सीमेंट, जिन पर आप आज एक्शन शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। चलिए वायदा बाजार की तरफ वापस लौटते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए बता रहा था। निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, लेकिन ऊपर के स्तर पे दबाव साफ तौर पे दोनों इंडाइसेस में आया है। इस वक्त लाल निशान में है सारे इंडेक्स। बाय द वे सिर्फ 5 पॉइंट नीचे है निफ्टी, सिर्फ 10 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स, लेकिन प्रेशर में है। तो ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं ये जानना इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए आपके सामने ये पोजीशंस आ रही हैं। 14,870 के लेवल पर आप हैं, 30 पॉइंट ऊपर 14,900 पे। आज के ट्रेड में अब तक 13,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है कॉल साइड में। और अगर आप नेट पोजीशन भी देखेंगे तो करीब 8,000 करोड़ का 8,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है। इसके सामने 14,800 के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो पुट में नेट एडिशन तकरीबन 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का आपको दिखाई देगा। तो दोनों तरफ राइटिंग हो रही है, कॉल की भी और पुट की भी। आपके स्क्रीन पे जो आंकड़े हैं वो भी आपको यही इशारा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाइए, 15,000 पे कॉल राइटर्स 18,000 का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। 100 पॉइंट नीचे 14,700 पे पुट केवल 11,000। अगर नेट बेसिस पे भी देखें तो यही तस्वीर होगी। यानी कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है मुझे बाजार में। निफ्टी बैंक पे नजर डालते हैं, वहां भी यही तस्वीर है क्या? अच्छा, निफ्टी बैंक इनफैक्ट ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि निफ्टी ने एक के बाद एक अपने हर्डल्स जो है निकाले हैं। निफ्टी अगर आप पिछले हफ्ते भर का ट्रेंड देखेंगे, हम थोड़ी देर बाद आपको डायरेक्टर साहब ये देखने के बाद एक बार मुझे निफ्टी और निफ्टी बैंक एक हफ्ते का चार्ट दिखाएगा। पहले ये आंकड़े देखते हैं, उसके बाद आप तैयार रहिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए आपके सामने क्या तस्वीर है। निफ्टी बैंक आपके ऑप्शन साइड में अगर आप कॉल देख रहे हैं तो वहां पर पोजीशन जुड़ती हुई नजर आ रही है 14,000 की। और पुट पे 38,000 की पोजीशन आपको जुड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप नजर डालें इस बात पे कि नेट यहां पे पोजीशन क्या है तो पुट की है, नो डाउट। ऊपर देखिए और नीचे देखिए, यानी 33,000 के लेवल पे देखिए यहां पे जो कॉल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो नेट तकरीबन 18,000 की पोजीशन है। ग्रॉस करीब 24,000 की पोजीशन जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेट जब मैं कहता हूं तो कॉल के सामने कुछ पुट भी राइट हुए हैं, उनको अगर आप निकाल के देखें तो भी पोजीशन यहां भी कॉल का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है। 32,000 पे आप देखिए वैसे पुट राइटर एक्टिव नहीं है। यानी एक तो आप करंट पोजीशन पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लेकर के हेज करके चल रहे हैं आसपास के लेवल पे, लेकिन जैसे ही आप दूर की पोजीशन लेते हैं, एक स्टैंस पोजिशनली लेते हैं जो शायद अगले हफ्ते के हिसाब से लिया जा रहा है,
वो कॉन्फिडेंस कॉल राइटर में ही ज्यादा दिख रहा है, पुट राइटर में नहीं। तो डायरेक्टर साहब वो लेकर आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी हफ्ते भर की चाल, दोनों में से कौन आगे कौन पीछे, और उसके बाद जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट को क्या लगता है, क्या ये कॉल राइटर का जो कॉन्फिडेंस है वो टेम्परेरी है या वाकई में उनको भी लग रहा है चार्ट पे और पोजीशंस पे। एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। गौरव, ये चार्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय हम लेकर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक 3.5% नीचे है, निफ्टी फ्लैट है 7 दिन के लिए। निफ्टी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस आपके सामने है, बताइए क्या कोई ट्रेड आप लेंगे? जैसे आपने बात की निफ्टी बैंक की कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, अगर आप डेली चार्ट्स देखते हैं उसमें अगर आप इचिमोकू सेटअप लगाते हैं, यूज करते हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है। जनरली ये कहा जाता है कि क्लाउड के नीचे का प्राइस है, जो ट्रेंड है वो फिर बेरिश हो जाता है या वीक हो जाता है और कंफर्मेशन लगते हैं, बट मोटा मोटी ये कहा जाता है। आप निफ्टी की अगर बात करें तो क्लाउड से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो इसके लिए जो एनोमली आपको देखने मिल रही है कि निफ्टी जो है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। उसका रीजन यही है, तो जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि जब तक ये 33,100 33,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है बैंक निफ्टी की, ये आपको थोड़ा सा आपको प्रेशर इसमें ऊपर लेवल्स पे देखने मिलेगा। नीचे में शायद ये बाउंस ले ले, लेकिन ओवरऑल जब तक ये नहीं होता है, रुझान जो है वो हायर लेवल्स पे थोड़ा सेलिंग का ही रहेगा। निफ्टी की अगर बात की जाए तो डेली चार्ट पे 14,800 जो है इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर बढ़ते हुआ आ रहा है। जैसे आप कॉल पुट की बात करते हैं, काफी अच्छी राइटिंग आपको कॉल पुट दोनों में देखने मिल रही है। बेसिकली ये अभी लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों को देख के कि यहाँ पे जो रेंज बाउंड है, यहाँ पे स्ट्रेडल ट्रायंगल जो है वहां पे बेचना हो ज्यादा सेंस बन रहा है, क्योंकि बहुत वाइड स्विंग्स इधर साइड में आ नहीं रहे हैं। ऊपर में निफ्टी को 14,950 का एक हर्डल मिल रहा है एट दी हायर एंड पे, नीचे में 14,820 तक के सपोर्ट लेके बाउंस आ रहा है। तो कुछ व्यू यहाँ पे कहा जाए स्ट्रॉन्ग वो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे अगर बाइंग क्या ही रुझान रहेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि ये क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनी डिप टूवर्ड्स फ्यूचर्स की बात करूं, अगर कोई डिप अगर देखने मिलती है 14,850 के आसपास में, तो आप बाय कीजिए। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 15,000 एक लेवल होगा, वो अगर होल्ड होता है तो 15,100 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल पे नहीं, लेकिन कोई डिप अगर देखने मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो आप चाहे आवली चार्ट देखिए, चाहे 15 मिनट्स का चार्ट देखिए, 32,400 33,400 ये रेंज के बीच में ही अटका हुआ है। तो यहाँ पे मुझे फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन निफ्टी में अगर कोई डिक्लाइन देखने मिलती है तो वहां पे एक बार बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो ये रहा है आपके लिए इंडेक्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, आज मैं एक बात ये भी देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं कि इंडेक्स में जहां कॉल राइटर्स काफी हौसला दिखा रहे हैं, आप ओवरऑल मार्केट ब्रेथ देखिए। मार्केट ब्रेथ अगर आप वायदा की भी देखेंगे या कैश की भी देखेंगे तो लॉन्ग्स का पलड़ा, तेजी का पलड़ा मुझे तो भारी नजर आता है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरफ है? ये देखिए डायरेक्टर साहब आपको दिखा रहे हैं इस समय बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स की जो तादाद थी वो बीच में थोड़ी सी सिकुड़ी थी, लेकिन ये लाइनें जब दूर जाती हैं तो अच्छी खबर होती है। ये लाइन जब इनके बीच में दुश्मनी होनी चाहिए, दोस्ती होती है तो पसंद नहीं आती है हमें, उसका मतलब होता है कि बाजार मंदी में जा रहा है। तो ये थोड़ी सी फिर देखिए इनकी अदावत बढ़ गई है, दूर दूर जा रहा है, अच्छी बात है ये। इवन वायदा कारोबार में 86 लॉन्ग 76 शॉर्ट, तो लॉन्ग ही है आपके तर्कश में आज? जी नहीं, मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब भी निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने मिलती है, मे बी 150 पॉइंट्स या हायर लेवल से 200-250 पॉइंट की, एक फॉलो अप सेलिंग मिस हो जाती है कि एक बार एक व्यू बन गया, चलो एक कैंडल नेगेटिव है, अगला कैंडल जो है वो फिर थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव है या अच्छा खासा पॉजिटिव है, या कभी अगर 200 पॉइंट की अपसाइड देखने मिलती है तो फिर फॉलो बाइंग मिसिंग हो रही है। तो इसकी वजह से एक रुझान जो है वो रेंज बाउंड है और हर्डल भी है। तो इसलिए मैंने जो क्लब किया है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, तो पहला जो रिकमेंडेशन है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे आप कह रहे थे आज पीएसयू बैंक में उछाल है, कैनरा बैंक में एडिशन हो रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट पे किजुन से सपोर्ट लेके ऊपर के आया है, आवली चार्ट से ब्रेकआउट दे रहा है ये। तो अगर ये सस्टेन होते हैं बैंक निफ्टी में थोड़ी यहाँ से बाउंस अगर देखने मिलती है तो ये पीएसयू बास्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे 80 के स्टॉप टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं, 74 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्लोली एक कंसिस्टेंटली एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल रहा है, एक अच्छा बाउंस हो रहा है, काफी अच्छे ब्रेकआउट इसमें देखने मिल रहे हैं। एफएमजी स्पेस इटसेल्फ एक ब्रेकआउट के कगार पे आ चुका है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 25 का इसमें टारगेट्स होगा और 24-50 के इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे। यूबी जैसे आपने शो के शुरुआत में कहा था कि प्रेशर बनते हुए जा रहा है, इसमें बेरिश पोजीशंस भी बनती देखी जा रही है। यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने मिल चुका है, मल्टीपल ब्रेकडाउन से पहले जो एक ब्रेकडाउन था उसके नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर एक नया ब्रेकडाउन है, तो ये कंटिन्यूएशन बन रहा है ब्रेकडाउन के अंदर। तो यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं 1080 का इसमें टारगेट होगा और 1130 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और फाइनल बजाज फाइनेंस, जैसे आप
चर्चा कर रहे थे कि एनबीएफसी आज थोड़ा प्रेशर में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो सपोर्ट से है उसके आसपास ही झूल रहा है और आवली चार्ट से ब्रेकडाउन दे चुका है। तो अगर करंट लेवल सस्टेन नहीं होता तो यहाँ पे काफी अच्छा अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। तो आप बजाज फाइनेंस बेच सकते हैं, 4900 का इसमें टारगेट होगा और 5000 रुपीज के इसमें स्टॉप लॉस होंगे। ओके, तो आप दोनों तरफ की चाल इस समय देख रहे हैं बाजार में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि फॉलो अप नहीं मिलता किसी भी तरफ, और इस वजह से बहुत सोच समझ कर ट्रेड करने की जरूरत है। तो दोनों तरफ की चाल बन रही है। आपके सामने जो कॉल्स आ रही हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे, गौरव कह रहे हैं कि आपको तेजी के मौके दिखाई दे रहे हैं सारे सरकारी बैंकों में। 80 का टारगेट, 74 पे स्टॉप। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर 2450 का स्टॉप, 2525 के टारगेट। UBL पे बेचने की राय जो कि हमारे रडार पे आया भी था, और बजाज फाइनेंस भी टारगेट यहां पर 1080 का है UBL के लिए, स्टॉप लॉस 1130, और बजाज फाइनेंस के शॉर्ट पे 4900 के टारगेट, 5000 का स्टॉप। तो दोनों तरफ के ट्रेड लॉन्ग भी कीजिए और शॉर्ट भी, जिस स्टॉक की जैसी चाल है उसको फॉलो कीजिए। कंफ्यूजन काफी है, इस पर हम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सस्ते ऑप्शन पे। इससे पहले डायरेक्टर साहब जरा याद तो दिलाइए, सन फार्मा की जो कॉल हमने मंगलवार को दी थी उसकी क्या पोजीशन है, पहले वो लेकर आइएगा। हमने 660 के स्ट्राइक वाली सन फार्मा की कॉल मंगलवार को सुझाई थी जब ये 6 रुपए पे चल रही थी, और मुझे याद है इसका पहला टारगेट 12 और दूसरा 16 था। आज अब तक मैंने 13 रुपए के लेवल इस पे आते हुए देखे हैं। 13 का हाई ऑलरेडी बन चुका है, यानी टारगेट कंफर्टेबली अचीव हो चुका है। अब उसके करीब ही ये ट्रेड करता हुआ इस वक्त भी आपको नजर आ रहा है, यानी मंगलवार से लेकर के बुधवार, गुरुवार और आज के दिन आपको यहां पर डबल होता हुआ प्राइस नजर आया है। इस ऑप्शन का पहला टारगेट अचीव हो चुका है, 13 का हाई। अब मैं आपको बताता हूं आज का ऑप्शन। आज मेरी नजर है मुथूट फाइनेंस पे, और यहां पर आपको 1300 के स्ट्राइक वाले कॉल ऑप्शन पे मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर आएगी वो पोजीशन, और आप देखेंगे आज के दिन इस कॉल में बहुत तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। मुथूट फाइनेंस का ये जो कॉल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं इस समय, इस पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर आज के दिन अब तक, यानी 9:15 से लेकर के अब 12, 12:15 होने आया है, पोजीशन डबल हो गई है। कल तक जो पोजीशंस थी वो दुगनी होती हुई नजर आई हैं ऑप्शन में, और ये बात दूसरे स्ट्राइक्स पे भी दिखाई दे रही थी। इस स्ट्राइक पे रिस्क रिवॉर्ड हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए हमने ये चुना है आपके लिए। फ्यूचर्स पे देखिए 4.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है पॉजिटिव साइड में। ये तब है जब आपको अभी अभी हमने आंकड़े दिखाए थे 45% स्टॉक्स पे दरअसल गिरावट है ना वायदा कारोबार के, और ये उन स्टॉक्स में है जहां पे 5% का आपको बिल्डअप लॉन्ग साइड में देखने को मिल रहा है, यानी बेहतरीन पॉजिटिव ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वजह है इसकी? आपके सामने मेरा चार्ट जो मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है, डायरेक्टर साहब अभी लेकर आएंगे तो आप देख पाएंगे, और यहां आज आपको कुछ ज्यादा ही कर्व्स दिखाई देंगे, कलरफुल है काफी ये चार्ट। इसकी वजह है कि ये एक के बाद एक मूविंग एवरेजेस जो थे ना, उन सबको इसने जिस तरह से वन वे निकाला है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और नीचे की तरफ देखिए, जो ये नीचे आसमानी रंग की लकीर है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। 2 हफ्ते तक इसने इस मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट किया, मगर तोड़ा नहीं, वहां से रिवर्स हुआ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 200 दिन के मूविंग एवरेज से जब कोई स्टॉक रिवर्स होता है तो हम ये मानते हैं कि इसने एक अपना करेक्शन की जो चाल थी ना, शायद कंप्लीट की है, क्योंकि साल 6 महीने में एक बार इस लेवल के आसपास आपको स्टॉक आते हुए दिखते हैं। यह स्टॉक जो करीब 1360 के हाई से करेक्ट होकर 1200 तक आया, 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद उससे बाहर निकला है। और आज आप देख सकते हैं ऊपर ये जो पीली लकीर है, ये आपको ऐसे तो 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है तो उसका ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो कंसोलिडेशन का दौर चला था 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में ये कंसोलिडेट हो रहा था, वो कंसोलिडेशन आज पूरा हो चुका है, और वॉल्यूम के साथ आज ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। शायद वॉल्यूम आप बहुत क्लियर नहीं देख पा रहे हैं इस चार्ट पे, लेकिन कोई बात नहीं, साफ तौर पे आपको संकेत यही है कि कंसोलिडेशन पूरा और तेजी जारी। गौरव, इस स्टॉक पे नजर पड़ने की एक और वजह थी, अभी मैं थोड़ी देर पहले कमोडिटी का अपडेट चल रहा था तो वो मैंने देखा, ऐसा लग रहा था अभी हफ्ते 10 दिन पहले कि शायद सोना 40,000 पे आ जाएगा, लेकिन पलटी आ गई है, और अब तो मैं देख रहा हूं लोग 47,000 और वापस 50,000 की तरफ जाने की बात करें। तो गोल्ड में जो रिकवरी आई है वो इन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए बड़ी पॉजिटिव होती है। इनके पास जो स्टॉक में सोना है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो रिस्क कम हो जाता है। ऐसे माहौल में ये जो पूरी गिरावट आई ना, डर की वजह से गिरावट आई थी कि भाई फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं,
क्या होगा, इन जो लोग लोन लेकर गए हैं वो लौटाएंगे कि नहीं। लेकिन जब सोने के भाव बढ़ गए आपके, तो आपका रिजर्व बढ़ गया, सिक्योरिटी बढ़ गई, नुकसान का डर कम हो गया, तो फंडामेंटल्स भी इनको फेवर कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैंने भी कल या परसों में ट्वीट किया था गोल्ड के ऊपर, उसके बाद 1000 पॉइंट की अपसाइड गोल्ड में भी देखने मिली है। और अगर आप स्पेसिफिकली मुथूट फिनेंस का अगर आप देखेंगे तो मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप जैसे आपने डेली चार्ट का बोले थे, आप आवरली चार्ट्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा सा एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। उसका जो नेकलाइन जो कहते हैं उसका एक ब्रेकआउट आ चुका है, उसके ऊपर नॉट रॉन्ग आवरली कैंडल क्लोज आ चुका है। तो एक संकेत है कि यहाँ से फिर एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिले। जहां भी आप गोल्ड की चर्चा करते हैं, अगर आप कोरिलेट करते हो तो आप गोल्ड के चार्ट देखिए, उसमें अगर डेली चार्ट अगर देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको देखने मिलेगा कि एक डबल बॉटम था, नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ और वहां से हमको 1500 पॉइंट की अपसाइड गोल्ड में देखने मिली है। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रक्चर है, डेली चार्ट्स पे नहीं लेकिन आवरली चार्ट्स पे है। तो यहाँ पे जब तक ये 1245 के लेवल्स को होल्ड करता है तो यहाँ पे एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, जो कि तकरीबन 1285 से 1300 तक के लेवल्स आपको एक बार इमीडिएट बेस पे देखने मिल सकते हैं। वहां पे रिव्यू कीजिए कि 1300 पे कैसे ही बिहेव करेगा। लेकिन फिलहाल जो कहा जाए कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो थोड़े बेहतर लग रहे हैं। टारगेट अगर आपका है तो आपका ये जो कॉल इस वक्त आउट ऑफ द मनी है, ये एट द मनी कम से कम हो जाएगा, तो जाहिर है कि उसकी वैल्यू उसी रफ्तार से आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और यही हमारा टारगेट भी है, अगर ये एट द मनी हो जाए तो आपका टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। इस ऑप्शन पे गोल्ड पे तो चार्ट नहीं है, लेकिन जो आपने बोला ना इंट्राडे वाला आर्ली चार्ट दिखाने के लिए, वो मैंने बना दिया है। डायरेक्टर साहब एक बार दिखा देंगे, गौरव जी की डिमांड पे ये चार्ट रेडी है। जो कंसोलिडेशन हुआ था आर्ली कैंडल्स पे, उसका ब्रेकआउट आने के बाद पहले घंटे और इस वक्त करेंटली भी जो पोजीशन चल रही है, और ये घंटा खत्म होने आ गया है, तीसरा घंटा, तो आप देखेंगे कि उस लेवल के ऊपर ही फिर से क्लोजिंग आती हुई नजर आ रही है। एक क्लोजिंग सफिशिएंट थी, लेकिन दूसरी भी आ जाएगी। अब दूसरी नहीं, तीसरी, दूसरी वाली करीब करीब उस लेवल के आसपास थी, लेकिन तीसरी क्लोजिंग फिर से आपको कंफर्म कर रही है आर्ली चार्ट पे कि ये डबल बॉटम फॉर्मेशन पूरा हो चुका है। चूंकि गौरव जी ने इशारा किया तो मैंने वो चार्ट बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। दिन के हाइस पे 1262 के लेवल स्टॉक पे नजर आ रहे हैं, और ऑप्शन तो आपको दिन के हाइस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे ही रहा है। तो यह आज का ट्रेड मुथूट फाइनेंस पे। डॉक्टर साहब वो ऑप्शन फिर से स्क्रीन पर ले आइए। गौरव, ये जो आप कह रहे थे ना कि फॉलो अप नहीं मिलता, ये जो आप इचिमोको की बात कर रहे थे, क्या उसको ट्रैक करके आप बच जाते हैं ये विप्सॉ से? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे चार्ट्स वगैरह के, एक तो मुझे कहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए, कभी कभी होता है कि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ऑप्शंस की बात कीजिए, स्पेशली अगर ये टेक्निक बड़ी कारगर है तो एक दिन हम गौरव सर की क्लास रखेंगे ताकि वो समझाएं, क्योंकि वाकई में बहुत दिक्कत हो रही है इन दिनों कोई भी ट्रेड लेने में। क्योंकि आपको जब लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद स्टॉक घूम के नीचे आ जाता है, ब्रेकडाउन हो गया तो फिर घूम जाता है। तो चार्ट जरा रेडी रखेंगे, ग्राफिक्स के साथ समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद दर्शकों को समझ में आएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे तो दर्शक समझ नहीं पाएंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक जल्दी से लेते हैं, लौटेंगे तुरंत और नजर होगी वायदा कारोबार के कुछ और ट्रेड्स पर। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में ब्रेक के बाद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुथूट फाइनेंस की 1300 के स्ट्राइक वाले कॉल ऑप्शन की, और यहां पर 24 रुपए पे हमने बात करनी शुरू की थी। 26 रुपए 30 पैसे तक के हाईज मेरे सामने नजर आए। इस वक्त स्क्रीन पे 25 रुपए 25 पैसे हैं। इसको थोड़ा रिफ्रेश कीजिएगा डायरेक्टर साहब, और कैश मार्केट का भाव लेकर आइए, क्योंकि मैं जो देख रहा था ये स्टॉक करीब करीब 1263 के लेवल पर कैश में आपको पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 1264 ये दिन का हाई है। लेकिन गौरव जी, आप जो कह रहे थे, देखिए आपकी शर्त पूरी हो गई, तीसरी आर्ली कैंडल बन गई है और वो भी आपके ब्रेकआउट लेवल से ऊपर बनी है। तो एक बार फिर से बताइए इसका क्या मतलब होता है। ये चार्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया जो आपने बताया। देखिए, जैसे आप कह रहे थे कि काफी बार स्टॉक्स जो है वो ब्रेकआउट देते हैं, फिर वहां से घूम जाते हैं, चाहे ब्रेक डाउन करो या ब्रेकआउट करो। फॉलो अप बाइंग जो होती है, जैसे अभी पहला जो कैंडल है आपका, जो क्लोजिंग आ चुकी पहले कैंडल की, इसके ऊपर अगर सस्टेन अगर हो जाता है, उसके ऊपर वापस जो अगली कैंडल जो है उसके बाद में कोई मेरे हिसाब से आ गई है, क्योंकि जो आज की पहली आर्ली कैंडल थी वो भी 1256 पे बंद हुई है, और मेरे ख्याल से 1250 के ऊपर क्लोजिंग को आप ब्रेकआउट मानेंगे? नहीं, आपका जो पहले जो कैंडल था वही ब्रेकआउट था, जो अपने फर्स्ट कैंडल जो देखने मिली थी ब्रेकआउट हुई था। अब उसमें फॉलो अप कैंडल भी आ चुके हैं जो ऊपरी लेवल से बंद हुई है। तो ये थोड़ा एक अच्छा संकेत है कि यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आ चुकी है, और किस तरह के कैंडल से ब्रेकआउट होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि लोग जो है हमेशा कोई भी एक
डोजी भी अगर बन गया, मतलब इंडिसिसिव कैंडल जो है वो भी अगर बन गया ब्रेकआउट के ऊपर, तो कहीं ये अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर ब्रेकआउट फैट कैंडल से बनता है, मेरे जैसे कैंडल से, तो हमेशा उसका जो महत्व है वो ज्यादा होता है। फैट कैंडल का मतलब क्या है, लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है। तो जहां पे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, ब्रेकआउट पे ज्यादा है, तो चांसेस हमेशा होते हैं कि आपको अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है उस पर्टिकुलर कैंडल के बाद में। तो यहाँ पे हमको वो कैंडल देखने मिली थी। आप जो करंट कैंडल भी देख रहे हो, ये भी एक अच्छी खासी कैंडल बन रही है। तो ये जो है, ये दिखा रहा है कि एक ब्रेकआउट था, उसके बाद में थोड़ा सा मे भी एक ठीक ठाक सी कैंडल बनी, और वापस अगर आप देखेंगे तो गौरव, आपकी बात लगी, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि वक्त पूरा हो चुका है, तो माफ कीजिए, इजाजत लेनी होगी, लेकिन आपकी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। देखिए, हम सब चार्ट देखते हैं, लेकिन एक कैंडल को भी देखने का नजरिया होना चाहिए, जो गौरव हमें बता रहे हैं कि पहली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल है और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जो आपको बता रही है कि दरअसल यहां पे एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा लेसन फिलहाल हमारे सामने। और गौरव, आप जो फैट कैंडल के बारे में बोले थे, आपने वजन पे ध्यान मत दीजिए, आप तो लोगों के बैंक बैलेंस और वॉलेट का वजन बढ़ाइए, लोग खुश रहेंगे उससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे कॉल देने के लिए। गौरव से हम यहां पे लेंगे इजाजत, और फिलहाल मेरा भी वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। ब्रेक के बाद हमारा खास शो द बिग बुलिश बेट्स।